नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवर के अपमानजनक शब्द छू गए अंतरात्मा को। निशा अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। निशा की कोई नंद नहीं थी। जब निशा की शादी हुई तब देवर छोटा था। नमन निशा के पति बाहर नौकरी में पोस्टेड थे। निशा की सास बीमार थी, इसीलिए निशा अपने पति के साथ बाहर नहीं जा सकी। ससुराल में रहकर घर संभालती, क्योंकि देवर पढ़ रहा था और ससुर जी सुबह टिफिन लेकर ऑफिस जाते थे। घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी निशा के ऊपर। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ नमन की चिंता। इसके बावजूद भी निशा घर के सदस्यों की खुशियों का ध्यान रखती है और शिद्दत से निभाती है अपनी सारी जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियों को निभाने में ही वक्त बीत रहा था और नमन भी छुट्टी लेकर बीच बीच में निशा के पास आते रहते थे। निशा की सास स्वभाव से बहुत तेज थी और बीमार भी रहती थी। कुछ समय बाद निशा 2 बच्चों की मां बन जाती है। निशा माँ, भाभी और एक आदर्श बहू का फर्ज बखूबी निभाती है। धीरे धीरे देवर भी बड़ा हो चला था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाती है। निशा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए देवर उसे गंवार समझता था। और निशा की सास बीमारी की हालत में थी तो लड़ नहीं सकती थी। निशा के पीठ पीछे निशा के खिलाफ देवर को भड़का देती थी। अब देवर अपनी भाभी से बेवजह झगड़ा करने लगता है और निशा के किए गए हर कामों में नुक्स निकालने लगता है। देवर के जब भी दोस्त आते तब भाभी से कहता, भाभी अच्छा खाना बनाना, मेरे दोस्तों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवर की बातों पर निशा भी हाँ में हाँ मिलाती है। देवर के दोस्त घर आते हैं और निशा ने बड़े प्यार से चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम किया। सारे कामों को निशा अच्छे से जल्दी से निपटाती है कि कुछ गलती हो गई तो देवर जी नाराज होकर फिर झगड़ा करेंगे। निशा को अपने सास का डर नहीं था, अब देवर का डर सताने लगा था, क्योंकि निशा का देवर निशा के छोटे मोटे कामों पर नजर रखकर उससे झगड़ा करता था। डर के कारण निशा के हाथों से सामान छूटने लगा और जमीन पर गिरकर टूटने लगा। छोटी छोटी बातों पर निशा के हाथ कांपने लगे और देवर को निशा से झगड़ने का मौका मिलने लगा। अब निशा रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। एक रोज घर पर जब कोई नहीं था तब निशा नमन को फोन करके सारा वृतांत सुनाती है। सारी बातों को सुनने के बाद नमन निशा को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है कि मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, तुम घर की बात घर पर रखो, जैसा होगा मैं बात कर लूँगा, परेशान मत हो। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर निशा अब समझ चुकी थी कि नमन बाहर है, उनके वश में कुछ भी नहीं है। जो करना है मुझे ही करना है, डर डर कर नहीं रहना मुझे अब। और एक दिन निशा को काम में देरी हो जाती है। फिर देवर अपनी भाभी से कहता है, यह क्या भाभी, कुछ भी टाइम पर नहीं होता आपसे, पूरी की पूरी गंवार हैं आप। देवर के मुंह से इतना अपमानजनक शब्द सुनकर निशा को आग लग चुकी थी अंतरात्मा में और निशा अपने देवर से कहती है, सुनो देवर जी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी बहुत छोटे थे तुम। देवर हो देवर की तरह रहो, इतना अधिकार नहीं है अभी तुम्हारा कि तुम मेरा अपमान करो। पति नहीं हो तुम मेरे की, मुझे कुछ भी कहते रहोगे और मैं सहन करती रहूंगी। हर बात की एक सीमा होती है और रही बात गंवार की तो आपके शब्दों के चुनाव ने बता दिया कि गंवार कौन है। यह जो आप बात बात पर भड़कते हैं ना, सब समझती हूँ मैं, बात आगे ना बढ़े इसीलिए चुप रहती हूँ, पर अब और नहीं। निशा नमन को फ़ोन करके सारी बात बताती है और कहती है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। आप मुझे लेने आ रहे हैं या मैं अपने मायके चली जाऊँ। इतना कहकर निशा फ़ोन रखती है और अपने मायके चली जाती है। फिर मायके से सीधा नमन के पास। नमन भी निशा के इस अपमान से घर वालों से नाराजगी जताते हैं। उधर निशा के जाते ही घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। घर संभाले नहीं संभल रहा था। तब देवर को एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है उससे। बड़ी बहू है वह इस घर की, उनसे इस घर में रौनक थी। मैंने माँ के बहकावे में आकर न जाने क्या क्या कह दिया भाभी को। और देवर फ़ोन करके निशा से माफ़ी मांग लेता है। रिश्ता ना टूटे इसीलिए निशा ने देवर को माफ़ कर दिया, पर अब भी निशा के अंतर मन में कहीं ना कहीं गंवार जैसे शब्दों की गूंज रही थी।
हाँ तो दोस्तों, देवर ने भाभी के लिए इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। क्या उन्हें करना चाहिए था? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।